والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यहाँ पे देखें जी, ये है कल का व्लॉग और मैं यहाँ पे बना रही थी मज़ेदार किस्म के पराठे। संडे का व्लॉग है। बच्चे जो हैं वो घर ही थे और वीकेंड पे भी कभी कभार माओं का दिल करता है ना बच्चों को मज़ेदार किस्म के पराठे खिलाएं, तो बस मैंने भी आज उनके लिए स्पेशल से बनाए पराठे। अच्छा, उसके बाद हम लोग ना प्लान कर रहे थे पेरिस जाने का। और आपको पता है यहाँ परदेश में रहते हुए जो पाकिस्तानी सब्जियां हैं ना, उनको हम कितना सारा मिस करते हैं। बामुश्किल ही मुझे लगता है 1-2 महीना ही मेरा गुजरता है, लेकिन उसके बाद मेरा वही दिल करने लग जाता है कि हम लोग करेले बनाएं, भिंडी बनाएं, कद्दू बनाएं, ये सब चीज़ें बनाएं। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं पेरिस से। तो 1-2 माह के बाद जब भी हम फिर देखते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा सा है, तो हम लोग फिर प्लान कर लेते हैं। वीकेंड पे भी फिर बैठे बैठाए ना, नवीद ने पहले कहा कि तुम नताशा और हुरैन चली जाओ, तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों के बगैर मैं नहीं जाने वाली। आप लोग जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। फिर जनाब बच्चों को लिया साथ, और बच्चों का इतना तो राइट बनता है ना कि उनको चलो कभी कभार कहीं लेके निकलना ही चाहिए। घरों में यहाँ आपको पता है बच्चे कितने सारे जो है ना बोर हो जाते हैं, और सारा दिन का शेड्यूल कितना भागता दौड़ता होता है। वीकेंड पे तो फिर बच्चों को लेके जाना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे जो वीकेंड पे ना ये ट्रेनों का ख़ाबो चल रहा होता है ना, ये बड़ी मुसीबत देता है। इन्होंने अल्टरनेटिव लगाई होती हैं फिर बसें, तो फिर हमने सोचा कि चलो साथ वाले टाउन में जाके वहाँ से कोई ट्रेन चेक करते हैं। तो वहाँ से फिर एक डायरेक्ट ट्रेन जा रही थी। फिर हमने वही ट्रेन ली। और बसों में जो है ना बच्चों की बड़ी तबीयत ख़राब होती है, और बसों में जो है ना वो ट्रैवल काफ़ी लंबा पड़ जाता है। खैर यहाँ पे हम लोग पहुँचे थी गार्डिलियन, और वहाँ से भी फिर हमें आरिया डी मिल गई, और दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। वो उस ट्रेन के बस फिर 2 ही स्टॉप थे। बच्चे यहाँ पे जो है ना बस बहुत एक्साइटेड थे। हुरैन मैडम पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रही है, तो उसको थोड़ा सा चिल करने के लिए ना स्पेशल उसको आज मुझे साथ लेके जाना था। वो तो बस अब चिपकी रहती है मेरे साथ, नताशा के साथ। बस ना इतना ज़्यादा वो इस तरह हुई हुई है ना। बस ये परदेश की जो मजबूरियां हैं ना, कुछ इंसान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये पता नहीं दिल पे पत्थर रखवा के क्या क्या काम करवा लेती हैं। इतना सारा रश था ना, इतना सारा रश, क्या ट्रेनें बसें हर जगह पे। बस मैं कहती हूँ कि ये लोग भी शुक्र करते हैं कि वीकेंड आता है, थोड़ा सा फैमिली को लेके बाहर निकलें, और मुझे लगता है कि निकलना भी चाहिए। ज़िंदगी की भाग दौड़ में से ना थोड़ा सा एक स्पेशल वाला टाइम, फैमिली टाइम भी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता था कि हम जो है ना वो नवीद को साथ लेके ना जाते। और नवीद ने तो बहुत कहा कि नहीं, मेरे से चला नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा स्टॉप कर करके चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, लेकिन आपको जो है ना साथ लिए बगैर नहीं जाएंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि वो थोड़ा सा तो बाहर निकले ना, थोड़ी सी तो उनकी तबीयत कुछ फ्रेश फील करे। एक बंदा पहले ही पेशेंट हो, फिर घर में लेटा लेटा वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए मैं उनको ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। फिर मौसम भी बहुत ही ज़्यादा कल मज़े का था, और ना तो इतनी ज़्यादा ठंड थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बच्चे पहले जैकेट्स पहन के बाहर निकले, तो मैंने तो इन्हें कहा कि नहीं, बहुत गर्मी लग रही है, आप लोग जाके ना बस लाइट से अपर पहनो। फिर इनके फटाफट से मैंने चेंज करवाई जैकेट्स और अपर पहने। अपर में भी जो है ना गर्मी लग रही थी। तो सोचें, शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। बस यहाँ पे फिर पेरिस पहुँच के ना हमें यहाँ से लेनी थी बस, और बस के जस्ट 1-2 स्टॉप थे। 5 मिनट की ड्राइव पे फिर हम लोगों ने उतरना था। बच्चों ने चूँकि सुबह का जो है ना वो नाश्ता किया हुआ था, और सबको जो है ना अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। तो बस फिर मैंने और नवीद ने यही डिसाइड किया कि पहले चलते हैं, चल के कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना जो सब्ज़ी ग्रोसरी वगैरह करने वाली है वो आके आराम से कर लेंगे।
पेरिस में जाए ना इतना सारा मैं कहती हूँ रश होता है, इतनी गहमा गहमी होती है ना, ऐसे फीलिंग्स आ रही होती हैं कि जैसे बिल्कुल पाकिस्तान लग रहा होता है। वरना हमारे टाउन में जो आपको पता है छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये रौनकें ये सब चीज़ें। फ़ाइक रमीज़ जो है ना, ये कह रहे थे कि अगर डैडी नहीं जाएंगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। फिर नताशा भी कहने लगी, तो बस फिर हम सब ने प्लान कर लिया। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ही धूप निकलती है ना, हर बंदा बस उठ के बाहर आ जाता है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में तो बहुत बहुत सुना है गर्मी चल रही है। अल्लाह ताला इतनी सारी गर्मी से बचाए। और यकीन करें कि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी हम लोग बर्दाश्त कर सकती हैं, ना ही गर्मी। हम इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 महीने लगातार गुजर चुके थे सर्दी सर्दी देख देख के। और उस सर्दी ने नवीद को इतनी दफ़ा बीमार किया ना, वो कह रहे थे बस जल्दी से अब गर्मी आ जाए। और यहाँ पे देखें जी, गर्मियाँ आते ही गर्मियों का ये जो बादशाह है, फलों का बादशाह आम, मैंगो हर जगह पेरिस में जो है ना वो नज़र आ रहा था। और यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए जी ग्रिल फूड। ये हमारा फेवरेट जो है ना, ये रेस्टोरेंट है, अफ़गान रेस्टोरेंट है। बिल्कुल भी इनका खाना जो है ना वो स्पाइसी नहीं होता और बहुत ही मज़े का होता है। और अभी तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ना यहाँ पे आए थे। आई थिंक रमज़ान से पहले हम लोग गए थे और उसके बाद हम लोग आज जा रहे थे। हुरैन को मैंने कहा कि बस आपने जो खाना है ना मुझे बताएं। उसे कहा मम्मा मुझे बस चिप्स खानी है, एक लॉलीपॉप खाना है और बस, मुझे कुछ नहीं खाना। तो मुझे इतना उस पर प्यार आ रहा था। खाना हुरैन ने जी ये खानी है हुरैन को। और क्या खाना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, मैंने उसे कहा नहीं कुछ और बताओ, तो उसने कहा मामा मुझे सीख कबाब खाना है। खैर मुझे पता था उसने कि नहीं खाना। बच्चों से पूछा बच्चों ने क्या खाना है, और नताशा का तो हर टाइम का जो फेवरेट है वो उसका है चपली कबाब और रोटी। मुझे भी यही पसंद है। नवीद के लिए हमने जो है ना एक सालन ऑर्डर कर लिया था, साथ हमने जो है ना अफ़गानी पुलाव इनका ऑर्डर कर लिया था। और बस बच्चों ने भी खूब अल्हम्दुलिल्लाह से एंजॉय करके खाना खाया। सबसे मज़े की बात यह है कि इनका खाना खा के ना तबीयत जो है ना वो ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होती है। स्टमी के जो हो जाता है ना भारी सा, बाहर का खाना खा के इनका नहीं होता, क्योंकि ये अफ़गानी है और ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इन्होंने नहीं डाले होते। सर्व भी करते हैं। इन्हें पता है कि ये फैमिली ना बहुत दूर से बस इनका खाना खाने के लिए इस रेस्टोरेंट पे आती है, वरना पेरिस में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप चले जाएं पेरिस में, जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बहुत ही स्पाइसी उनका खाना होता है। सो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम यहाँ पे आते हैं, हमने हमेशा जो है ना यहीं से खाना खाया है। खाना जो है ना वो हमारा आ चुका था, मज़ेदार किस्म का गर्मा गर्म खाना हमारा आ चुका था। और मैं कहती हूँ तंदूर की रोटी हो, साथ एक चपली कबाब हो ना, तो बस आप कहाँ कहाँ जो है ना उसकी यादें आपको कहाँ कहाँ ले जाती हैं। मुझे याद है पाकिस्तान में भी ना, जब भी मैंने मामा लोगों के साथ बाज़ार जाना ना, और वहाँ पे भी स्पेशल अफ़गानी रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो मामा के साथ जाके ना स्पेशल जो एक चीज़ खाने को दिल करता था ना वो यही था कि तंदूर की गरम गरम रोटी हो, साथ जो है ना चपली कबाब हो। अच्छा, खाना खाने के बाद ना नताशा ने कहा मामा आज इनकी स्वीट डिश भी ट्राई करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो कर लो आप लोग ट्राई। खैर ये स्वीट डिश जो है ना ये फिरनी सी बनी हुई थी, खीर टाइप, लेकिन ये मुझे इतनी मज़े की जो है ना वो नहीं लगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चों को अगर बाहर लेके जाए ना तो कभी कभार उनकी फिर ना माननी पड़ती हैं। और ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, ये सारे अब मैं कहती हूँ अच्छे खासे वाकिफ़ बन गए हैं। स्पेशल हुरैन से ये सब ना बहुत प्यार करते हैं। एक भी पठान आके ना बता रहा था कि मेरी बेटी इतने सालों की है, 3 साल की है। वो अपनी तस्वीर भी दिखा रहा था नवीद को। दूसरा एक और भाई जो है ना वो आए, उन्होंने भी दिखाया कि मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, हुरैन की जितनी मेरी भी बेटी है। तो मैं कहती हूँ परदेस कितनी एक इस तरह की चीज़ है ना, इंसान बस जहाँ पे भी हो ना, मैं कहती हूँ उसकी फैमिली उसके साथ ही होनी चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद बच्चों को मैंने कहा कि बस अब आराम से से जो हमने सब्ज़ी लेनी है वो लेते हैं। नवीद ना मुझे हंस के कह रहे थे कि बस आप लोगों की टंकियाँ फुल हो गई हैं कि कुछ और भी आप लोगों ने खाना है ना। वहाँ से फिर हम लोगों ने ना ली बस वापसी के लिए, और नेक्स्ट स्टॉप ही हम लोगों ने उतरना था। और उतर के हम लोगों ने फिर वहाँ से जो है ना वो थोड़ी ग्रोसरी करनी थी। 2-4 मसाले मेरे जो है ना वो भी ख़त्म हुए हुए थे, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ख़त्म हुई हुई थी। हम लोग चूँकि रेड मिर्चें यूज़ नहीं करते हैं ना, ग्रीन मिर्चें यूज़ करते हैं, तो ये पेरिस से जो है ना देसी पाकिस्तानी टच वाली ना मिर्चें मिलती हैं। हमारे टाउन में कभी कभार मिलती हैं, वरना हमारे टाउन में ज़्यादातर जो है वो अरेबिक मिर्चें ही मिलती हैं। वो तो बिल्कुल टेस्टलेस होती हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ना खाने को मैं फिर ये सब्ज़ मिर्चें ज़रूर यूज़ करती हूँ।
अच्छा मौसम होना, मैं कहती हूँ कहीं पे निकलने का भी तब मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है ना बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता। और हम फिर जो परदेसी हैं ना वो अपनी स्पेशल देसी चीज़ों के लिए इतना सारा तरस जाते हैं। और पाकिस्तान में तो देखें आप लोगों की कितनी सारी मौजें होती हैं, गली गली में सब्ज़ी वाले आ रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमें स्पेशल अपनी देसी सब्ज़ी लेने के लिए कितना दूर हमें आना पड़ा। फिर पहुँच आए जी हम अपनी देसी शॉप पे। और देखें जी क्या हर दुकान पे बहारें आई हुई थी मैंगो की। और क्या मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को तो मैंगो पसंद है ही है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे गैर मुल्की जो है ना उनको भी मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर ये नवीद के बहुत ही फेवरेट हैं तो थोड़े से फिर मैंने लिए मैंगो। और उसके बाद हम लोग आ गए जी अंदर सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। हुरैन मुझे कहती है मम्मा आज जो है ना ग्रोसरी मैं करूँगी। और मुझे इतना प्यार आ रहा था, वो चीज़ें उठा उठा के ना डाली थी ट्रॉली में, मैं उठा उठा के बाहर रखूँ, वो उठा उठा के ना अंदर डाली थी। मामा ये वाला मसाला भी चाहिए मुझे, मामा ये वाला भी मसाला चाहिए। तो मुझे उस पे ना बहुत प्यार आ रहा था। नवीद और बच्चों का ना बड़े सारे दिनों से दिल कर रहा था कि फ़ालूदा जो है ना वो खाने का। और मैं सोची थी कि चलो यहाँ पे जो लजीज़ा का फ़ालूदा मिलता है ना वो लेके बना के और आइसक्रीम के साथ मिक्स करके बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नज़र ना आया। खैर उसके बाद मैंने 2-3 शॉप्स ढूंढी, फिर मुझे जो है ना वो मिल गया। हुरैन को देखें जो मसाले उठा उठा के ना वो डाल रही थी यहाँ पे। ये तो पसंद है ना मुझे। हाँ क्या कर रही हो? माँ मुझे आग पसंद लगी है। नहीं स्पाइसी है ना, कुछ चावल पसंद है? स्पाइसी मुझे बहुत पसंद है। आप ही बताओ कौन सा पसंद है? मुझे बताओ कौन सा? नो 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 मम्मा ले लिया, वापस को वापस को। क्या और मुंह से वो डाल दिया अंदर। क्या ये है हमारे घर वो हमारे घर है कसूरी मेथी दूसरी येलो वाली नहीं वो लेनी है, दूसरी का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। यहाँ पे देखें जी मिस हुरैन कहती है मुझे बिरयानी मसाला चाहिए क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी वाले चावल पसंद है, मम्मी वो बनाएगी। मेरा ना पुलाव मसाला ख़त्म हुआ था तो एक मैंने वो लिया, उसने उठा के ना वहाँ पे बिरयानी मसाला रख दिया। सो यहाँ पे जो है ना फिर नवीद आ गए तो इनका बस जल्दी जल्दी करो, मिस हुरैन चीज़ें उठा उठा के रखी और मैं जो है ना बस वापस रखने में थी। छोटे छोटे बच्चों को ना इनकी छोटी छोटी ये चीज़ें देख के ना बहुत मैं कहती हूँ मज़ा आ रहा होता है। हुरैन तो ये जैसी ही फ्रेश सब्जियां देखी ना वो इतनी खुश हुई, इसने कहा मम्मा देखो इनके ऊपर पानी गिर रहा है। और देखें जी कितने फ्रेश किस्म के जो है ना वो करेले आए हुए थे, फ्रेश फ्रेश जो है वो भिंडी आई हुई थी। और साथ ही साथ लौकी जो है ना ये भी बहुत मज़े की आई हुई थी। तो लौकी के कोफ्ते जो है ना मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी इंशाल्लाह, और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ टाइम पहले मैंने बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा वो शॉप वाला अंकल जो है ना वो इतना नाइस पर्सन था, उसने ना हुरैन को यहाँ पे मैंगो कट करके दिया। और मैं तो हंस के उसे कह रही थी कि नहीं ये तो सारे कपड़े जो है ना ये गंदे कर देगी, प्लीज़ आप इसे ना दें। लेकिन हुरैन जो है वो इतनी माशाल्लाह से इनोसेंट, इतनी क्यूट सी है ना, जहाँ पे जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत लोग इसे प्यार करते हैं। और फिर इसकी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बातों को भी सब ना बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे कहती मामा मेरी फ्रॉक पे देखो दाग लग गए हैं और मुझे चेंज करो। तो मैंने कहा नहीं अब घर चल के चेंज करेंगे, जनाब पेरिस आए और गोलगप्पे नज़र आए और बच्चे फरमाइश ना करें, ये कैसे हो सकता है। खैर इन्होंने बस टेस्ट ही करनी होती हैं। और बस मैंने फिर इनको एक प्लेटर लेके दिया जी यहाँ पे गोलगप्पों का, वो बच्चों ने इंजॉय किए। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग गुजर रहे थे तो नताशा कहती मामा ये देखो कितने मज़े मज़े के कुर्ते लगे हुए हैं। तो वो डैडी को तंग कर रही थी कि मामा को जो है ना एक यहाँ से अच्छा सा ड्रेस भी लेके दें। इस वजह से ना वो पिंक वाला मुझे लेके देंगे नहीं। अच्छा क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? गोलगप्पे 2 यूरो 2 यूरो। हाँ मैंने कोई भी नहीं ले ली, आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा हम जब भी आते हैं ना ये यहाँ पे इनका कोई फेस्टिवल ही होता है। और ये देखें यहाँ पे नताशा मुझे कहा मामा ये देखो जॉर्जिया की औरत है ना ये बैठ के यहाँ पे अपनी जो है ना ये थ्रेडिंग कर रही है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे भीख भी मांग रही है। सच में मुझे ना कभी कभी वो वक्त याद आ जाता है जब नवीद बिल्कुल ठीक थे ना और हर टाइम हंसते हंसाते हमें रहते थे।
कभी उन्हें गुस्सा नहीं आता था, इतना फ्रेश मूड, बच्चों को हर टाइम हंसना हंसाना। अब तो बीमारी ने पकड़ के उन्हें इतना सारा डिस्टर्ब कर दिया ना, बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर हम लोग जनाब वापस आ चुके थे यहाँ पे अपने टाउन वापस। और शुक्र है कि बहुत टाइम से हमें वापसी की ट्रेन भी मिल गई और हम लोग टाइम से पहुँच जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर हम लोग घर से बाहर कहीं निकले हैं ना, तो मगरिब से पहले पहले जो है ना हम वापस घर पहुँच जाएँ। नताशा जो है ना ये हमारा चेक कर रही होती है बसों ट्रेनों का टाइम, और इसने कहा मामा नेक्स्ट बस में जो है ना बस 2 मिनट है, भाग भाग के हमें जो है ना लेनी पड़ेगी बस। तो जल्दी से हम लोगों ने फिर ली अपनी बस और आ गए अपने टाउन में। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और ये था जी आज का पेरिस का टूर। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो उसको आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।